लखनऊ स्थित लोक दल कार्यालय में बुलाई गई बड़ी बैठक में देश भर के 25 किसान संगठन के मौजूद रहे। बैठक में एनडीए व इंडिया गठबंधन के विरुद्ध किसान संगठन देश में तीसरे गठबंधन का किया ऐलान। बैठक में लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह व किसान संगठन से प्रदीप हुड्डा आदि मौजूद रहे। नहीं कर रही है गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए। दूसरी तरफ 57 साल से ज़्यादा कांग्रेस भी शासन करने के बाद में आज फिर इंडिया गठबंधन के नाम से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। तो आज दोनों ही गठबंधन जो चल रहे हैं, इससे जनता का विश्वास उठ चुका है। इस देश को एक राष्ट्रीय किसान मोर्चा के नाम से तीसरा गठबंधन दिया गया है, जिसका राजनीतिक विंग लोकदल इस बार के चुनाव में कॉरपोरेट वर्सेस किसान। एक तरफ तो इस देश का कॉरपोरेट है जो अडानी अंबानी है, जो कांग्रेस के भी साथ है, भाजपा के भी साथ है। दूसरी तरफ इस देश का गरीब किसान है जो आज अपने अस्तित्व के लिए कोई 6,000 रुपये देकर उसका वोट खरीद रहा है, कोई उसको फ्री राशन देकर वोट खरीद रहा है। तो आज उनके खिलाफ एक ये जो चुनाव है 2024 का मिशन 2024, एक परिवर्तन के लिए लोकदल और राष्ट्रीय किसान मोर्चा और सभी किसान मोर्चा मिलकर एक तीसरा विकल्प दे रहे हैं इस देश की जनता को कि आइए इस देश में परिवर्तन करें। जब तक किसान का बेटा संसद में नहीं पहुंचेगा, तब तक ऐसे ही दिल्ली में जब आप अपनी मांगों को लेकर जाएंगे तो कांटे लगाए जाएंगे, सेना से रुकवाया जाएगा, पुलिस से रुकवाया जाएगा, पानी की बौछार होगी। किसान को फसल का दाम नहीं मिलेगा। फ्री में राशन बांट के वोट जब खरीदने की कोशिश होगी, लेकिन किसान को फसल का दाम नहीं देंगे। 6,000 रुपये के नाम पर उनका अपमान करेंगे और अपमान और सम्मान का ढिंढोरा पीटेंगे, लेकिन किसान को एमएसपी का कानून नहीं बनाएंगे। तो आज इस देश का किसान ये चाहता है कि इस देश में परिवर्तन हो, इसलिए आज की बैठक करके एक नया तीसरा मोर्चा इस देश में दिया गया है। राष्ट्रीय किसान मोर्चा और लोकदल मिलकर इस देश को तीसरा मोर्चा राष्ट्रीय मोर्चा के रूप में देंगे। बैठक में कहाँ से लोग आए थे? बैठक में पूरे भारत से 24 किसान संगठन आए थे, जिसमें महाराष्ट्र से अभी हुड्डा साहब हरियाणा से बैठे हैं। कई देश प्रदेश के किसान संगठन थे और सबका ये मानना था कि इस देश का किसान चाहे तमिलनाडु का हो, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करके 6 महीने चला जाता है, कोई नहीं सुनता। जम्मू कश्मीर का किसान तो खैर यहाँ आ भी नहीं पाता, उसका भी हाल बेहाल है। तो इस देश में चाहे महाराष्ट्र का किसान हो, चाहे पश्चिम बंगाल का किसान हो, पूरे देश का किसान परेशान है। तो आज इस देश के पूरे किसान को कम से कम एमएसपी का कानून तो चाहिए कि अगर एमएसपी का कानून भी सरकार नहीं बना सकती तो ऐसी निकम्मी सरकारों के खिलाफ तो एक नया विकल्प आना ही पड़ेगा।